ప్యారిస్ లో జరిగిన పారాలింపిక్స్ లో పతకాలు సాధించిన అథ్లెట్లను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరోసారి అభినందించారు. తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్లేయర్లతో మోదీ ముచ్చటించారు. క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ నెట్ లో పోస్టు చేసిన 43 సెకండ్ల వీడియోలో పతక విజేతలను కొనియాడిన మోదీ ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతూ కనిపించారు. ఇందులో కేంద్ర క్రీడా మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవ్య, భారత పారాలింపిక్ కమిటీ అధ్యక్షుడు దేవేంద్ర జైషూరియా కూడా ఉన్నారు. 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ లో స్వర్ణాన్ని నిలబెట్టుకున్న అవని లేఖరా మీ మద్దతుకు ధన్యవాదాలని రాసిన టీ-షర్ట్ ను ప్రధానికి బహుమతిగా ఇచ్చింది. కాంస్యం సాధించిన జుడోకా కపిల్ పర్మర్ ప్రధానితో ప్రత్యేకంగా ఫోటో దిగాడు. అతడి పథకంపై మోదీ సంతకం చేస్తూ కనిపించారు. కాంస్యం సాధించిన తెలుగమ్మాయి जीवांजी दीप्ति కూడా ప్రధాని పలకరించారు. ऑडिशन बहुत ज़्यादा खेल लिए थे सर, तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था. तो हमारे देवेंद्र भाई साहब झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है. बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है. और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ. सर बहुत बार ऐसा होता है, तो बस सर के हाथ पकड़ के चलते, हाथ पकड़ के आते हैं, वो थोड़ा बहुत जो दिखता है उसमें अपना काम कर लेते हैं सर. और सर आपका बहुत आशीर्वाद रहा. कपिल, उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी. जी सर. तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था. वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. कैसे, आपके कोच कहाँ है सर? हाँ, जरा बताइए क्या मुश्किल होता है. सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ. हाँ. तो उस दिन हमारे 2 मैट एरिया थे. एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी. और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हजार दर्शक वहाँ थे. तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे. और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा. तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया. तो सामने का जो कोच होगा वो भी अपने प्लेयर को इसी प्रकार से सूचना करता होगा. जी जी, वो भी. अब ये डिपेंड करता है कोच टू कोच कि वो, जैसे हमारा इनका टाइप, जो भी हमारे कोचेज और जो खिलाड़ी उनके साथ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है. तो हम डिफरेंट उसकी जो है सोच में, मतलब कोच को भी औरों से अपने आप को अलग सीक्रेट रखना पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा. क्योंकि वही चीज हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा. अच्छा, आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको, तो क्या बोलेंगे आप? हमारा कहना ये होता है सर. ऐसा ही होता है ना सर. हाँ, बोलते कि हम मार दे तो मैं सर अटैक तो करता हूँ, कभी खाली चला जाता तो वापस खड़ा हो जाता. लेकिन टेक्निक का नाम बताते हैं. जो पोजीशन आगे पीछे पाँव की दिखती है, तो वो टेक्निक का नाम जो इनको सिखाया होता है वो बताते हैं. तो फिर ये वो अप्लाई करते हैं. हाँ. क्योंकि कहाँ पर ऑफ बैलेंसिंग हो रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है, तो वो टेक्निक बताते हैं. तो आप सामने वाले की पोजीशन भी बताते होंगे. जी 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 बिल्कुल. उसके जो मूवमेंट होते हैं, जैसे उसने आगे किया, वेट उसका आगे जा रहा है, तो हम आगे वाली टेक्निक उसको मार सकते हैं. हाँ. ऐसे ही अगर उसने पीछे वेट किया या पीछे मूव कर रहा है, तो पीछे वाली टेक्निक बताते हैं, और जिससे कि हम उसके तो पॉइंट लेते हैं. आप जब वहां बैठे होते हैं तो आपके भी हाथ में हिलते होंगे बहुत ज्यादा. अब बस नहीं चलता कि हम लोग भी मैट पे चले जाएं. कोच सर